बिस्मिल्लाह वहीं पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझते और बोलने वालों को आगा शेख के सलाम। नाज़रीन किराम, निजाम को इस वक्त जेल में बैठे कैदी ने पहले गिरबाज से पकड़ा था और अब गिच्ची पकड़ ली है। किस तरह से नाज़रीन किराम, अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहिम शुरू कर चुकी है जो है नाज़रीन किराम बाइकॉट मंसूबात का। अब ये जो बाइकॉट चल रहा है हुजूर वाला, इसका इतना खौफ हो चुका है कि हर तरफ से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। कुछ 3-4 डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, ये बाइकॉट कितना खतरनाक है और आने वाले वक्त में जो इमरान खान ने जेल में बैठकर ये जो सिविल नाफरमानी का एक इंदिया दे दिया है अपनी अवाम को, ये किस तरह से आगे जाता है, ये अभी बात की बात है। मतलब कि इमरान खान ने भी कहा है कि हमारे मुतालबात हम पूरे करेंगे। 13 तारीख को उन्होंने आज शहदा के लिए मार्च का ऐलान किया पेशावर में, लेकिन फिर उसके बाद वो 2 मुतालबात रखेंगे। सिविल नाफरमानी आगे चलने जा रही, किस तरह से मैनेज होगा ये आपके सामने सारा रखना है। लेकिन सबसे पहले जो बाइकॉट इस वक्त चल पड़ा है और हर तरफ से हमें ये आवाजें आ रही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मंसूबात लेना बंद कर दी है, पाकिस्तान में ये चल रही है। तो ये चीज कितनी कामयाब हुई है, इसकी थोड़ी सी असर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे सामने नाज़रीन किराम ब्रिगेडियर रिटायर अशफाक अहमद साहब है। अब ये लिखते हैं कि मिलिट्री मंसूबात बाइकॉट ना करें, इनसे शहदा का पेट पलता है। अब नाज़रीन किराम आगे चलते हैं और फिर है मुजीबुर रहमान शामी साहब, ये क्या लिख रहे हैं, पीटीआई वाले जिस तरह फौज की सनती इदारों और मंसूबात के खिलाफ बाइकॉट मुहिम चला रहे हैं वो शर्मनाक है। फिर आगे चलें तो हमारे सामने ब्रिगेडियर रिटायर अशफाक हसन साहब है, ये लिखते हैं फौजी इदारों की मंसूबात से शहीदों के घरों के चूल्हे जलते हैं, मंसूबात का बाइकॉट इदारों और शहदा के खिलाफ ऐलान जंग है। अब ये सब स्टेटमेंट क्यों आ रही है? अगर तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा होता, मतलब कि ठीक है पाकिस्तानी लोग नहीं ले रहे होते और इसका कोई इतना बाइकॉट का असर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट्स आना जो थी वो नहीं आती। दूसरी तरफ इस वक्त इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और जेल में बैठ के वो पूरे निजाम को गिच्ची से पकड़ा हुआ है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सिर्फ 2 चीजों पे नासिर है, एक लोन पे और दूसरे रेमिटेंस पे, जो बहरूने मुल्क आपके पैसे भेजते हैं। और अब इमरान खान क्या कह रहे हैं, ये पहले आपको इमरान खान का पैगाम जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द सारी खबरें, जिसके आसपास सारी खबरें, जिसके लिए खबरें बुनी जाती हैं, इमरान खान का पैगाम आपके सामने वर्ड बाय वर्ड पहले पढ़ के बताएंगे और आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के क्या बात कर रहे हैं। में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है, रियासत दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई और पुरअमन सियासी कारकुनों को शहीद किया गया, हमारे सैकड़ों कारकुन लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक की संगीनी खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुल्क इस नहज पर पहुंच गया। हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोहदा को खरादे अकीदत पेश करने के लिए अजीमुल शान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। मैं 2 नकात पर 5 रुकनी मुज़ाकरात कमेटी तश्कील दे रहा हूं। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन किया कयाम। अब इस जुडिशल कमीशन में इमरान खान ने किन लोगों को रखा हुआ है, ये भी बड़ी हैरत की बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। इमरान खान यहां पे लिखते हैं हमारे मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गड्डापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा, असद कैसर मुश्तमिल होंगे और स्टेट होल्डर के साथ मुज़ाकरात करेंगे। मतलब कहीं पर भी बैरिस्टर गौहर का नामो निशान भी नहीं है। बाजा हमने सुना है कि इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कि बैरिस्टर गौहर एक बुज़दिल शख्स है। बैरिस्टर गौहर मुझे बार बार आके ये बात की तलखीद करते रहे हैं कि खुदारा आप डील की तरफ आ जाए, डील के रास्ते पे आ जाए। मतलब कि लचकदार अगर कोई है तो पहले एक लचकदार इंसान होता है कि पूरा लचकदार इंसान बैरिस्टर गौहर है। और बहुत सी चीजें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी मुझे तो ऐसी कहीं भी नहीं गई, सोशल मीडिया पे कास रही हैं, लेकिन इस चीज से वादे हो जाता है कि बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब बिल्कुल साइडलाइन कर चुके हैं। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह से आके कर रहे हैं। रिसेंटली अभी बैरिस्टर गौहर ने यह बात की थी कि जनाब आला इमरान खान साहब ने अकीदत पेश की है, इमरान खान ने पंजाब की क़यादत को बड़ा सराहा है, जबकि पंजाब की क़यादत का 0/0 अंडा प्रोग्राम था। और बैरिस्टर गौहर से जब इमरान खान साहब से जब उनके अहले खाना मुलाकात करने गए तो फिर इमरान खान ने कहा कि शायद बैरिस्टर गौहर को हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं है या फिर ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो इस वक्त बैरिस्टर गौहर बिल्कुल से सफा चट हो गए। आगे इमरान खान से लिखते हैं अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नतीजे की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात जर रेमिटेंस को महदूद करें और बाइकॉट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे आगे भी जाएंगे। इमरान खान ये कह रहा है कि इमरान खान का ये पहला रुख है जिस तरह से वो आगे चल रहा है। इमरान खान ने पहले भी
इस चीजों को अपने हदफ में लिया हुआ है और फिर उसके बाद वो तोड़ के रख देता है हड्डी। अब इमरान खान ये कह रहा है कि जनाब आला हम सिविल नाफरमानी लेकर चलेंगे और इस सिविल नाफरमानी के नतीजे में हुजूर वाला हम लोग किसी से भी झुकेंगे नहीं। रेमिटर्स की जो बात की इमरान खान साहब ने, देखिए दो चीजों पे मैंने आपको पहले बताया कि दो चीजों पे निसार है इस कठपुतली हुकूमत का, और अब ये भी चीज निकल गई ना तो फिर बिल्कुल से मुकम्मल तौर पे इस हुकूमत का सफाया चट हो जाएगा। अब नाज़रीन किराम हम आते हैं सिविल नाफरमानी पे, क्योंकि बहुत से बयानिए बनाए जाएंगे कुछ लोंडे लपाड़े सहाफियों की वजह से, कुछ ऐसे सहाफी जिनकी कोई औकात नहीं है मुआशरे में, वो भी ये कहेंगे देखिए सिविल नाफरमानी हो रही है, इससे क्या फायदा, सिविल नाफरमानी करनी है तो जरा अपनी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां छोड़ दें, ये छोड़ दें, फलाना छोड़ दें। तो सिविल नाफरमानी आज से शुरू नहीं हो रही। सिविल नाफरमानी का आगाज कहां से हुआ ये जरा मैं आपको बता दूं। सिविल नाफरमानी जिसको हम सिविल डिसओबीडेंट भी कहते हैं, इसका शुरुआत होता है नाज़रीन किराम 1849 में, जब हेनरी डेविड ने अमेरिकी गुलामी के खिलाफ तहरीक शुरू की और यह कहा कि जनाब आला हम अमेरिकन ये जो गुलामी है इसको कबूल नहीं करेंगे, और फिर इनकी तरफ से अमेरिकन गुलामी के खिलाफ ये चीज तहरीक शुरू हुई। तो नाज़रीन किराम जो तारीख के पन्ने हैं वो कभी माफ नहीं करते। अब आप देखें कि तारीख में भी सिविल नाफरमानियां हुई, और सिविल नाफरमानी की शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ जो निहत्ते बड़े सगीर के लोग थे, बंगाली थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, उनके पास एक चीज थी ना, वो थी कि इनका बायकॉट करें। तो तीन चीजों पर अमल किया गया। ये तीन चीजें क्या थी? पहली चीज थी अंग्रेजों की तमाम मसनूबात का बायकॉट, दूसरे मरहले में यह था कि सिविल नाफरमानी, तीसरे मरहले में गुरीला वार थी कि जहां अंग्रेज मिलता था वहां पे हमला हो जाता था। तो ये तारीख, मैं आपको ये चीज कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये तारीख के पन्ने मैं आपके सामने क्लियर करके देखता हूं। सबसे पहली जो तहरीक थी वो बंगालियों ने छेड़ी थी 1860 में अंग्रेजों के खिलाफ, और ये तहरीक क्या थी जनाब आला? बड़े सगीर पाको हिंद में सिविल नाफरमानी की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो बंगाल के किसान अंग्रेज हुकूमत ने जालिमाना नील की काश के कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया और नील के उगाने से इंकार कर दिया। बड़े सगीर में सिविल नाफरमानी की इब्तिदा मिसाली बन गई। तो ये सबसे पहले बंगालियों ने शुरुआत की थी सिविल नाफरमानी की बड़े सगीर में। अब नाज़रीन किराम दूसरी जो शुरुआत होती है वो 1919 में होती है, जब बरतानवी हुकूमत के खिलाफ तहरीके खिलाफत छेड़ दी जाती है, और इसमें तमाम मुसलमान जो थे वो अंग्रेजी अशिया का बाइकआउट कर देते हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन किराम जो सबसे बड़ी तहरीक चढ़ी वो थी गांधी की चैंपियन तहरीक, जो 1917 में हुई। अब चैंपियन की बहादुरी में किसानों को जबरदस्त नील की काश्तकारी से रोका गया, उनको मजबूर किया गया कि महात्मा गांधी ने कहा कि जनाब आप इसको उनके लिए ना बेचें। फिर उसके बाद जितनी भी जगहें थी जहां पर सरकारी मुलाजिमीन थे उनको निकाला गया और उनको कहा गया कि आप इनका बाइकआउट करें। तो ये तहरीक छिड़ी गांधी ने। फिर उसके बाद 1920 में ना, फिर उसके बाद 1920 की अदम तामुन तहरीक में गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अदम तामुन का ऐलान किया, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन के इस्तीफे, बरतानी अदालतों का बाइकआउट और अंग्रेजी अशिया का तुर्क शामिल था। अब गांधी ने क्या छेड़ दिया? गांधी ने जनाब आला जो बाइकआउट किया उनकी अदालतों का भी बाइकआउट कर दिया, क्योंकि लग ऐसा रहा है। फिर उसके बाद यहां पर भी थोड़ा सा ऐसे असरार नजर आ रहे। फिर 1930 में सबसे बड़ी जो मार्च छेड़ी जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो है सॉल्ट मार्च, और ये सॉल्ट मार्च में गांधी ने सिविल नाफरमानी की सबसे मशहूर तहरीक की, जिसमें गांधी ने 240 मील पैदल चलकर अंग्रेजों के नमक कवानीन को तोड़ा और अवाम को खुद नमक तैयार करने की तहरीक की और तलखीद की। अब नाज़रीन किराम गांधी की जो मार्च थी वो इतनी कामयाब हुई कि अंग्रेजों के जो पैर थे वो सारे टूट गए थे। अब नाज़रीन किराम हमारे पास कुछ पाकिस्तान की भी मिसालें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बनने के बाद सिर्फ ये चली, लेकिन इसकी एक मिसाल हमें पाकिस्तान में भी मिलती है। पाकिस्तान में कब कब ये तहरीकें शुरू हुई जिसका हम लोगों को शायद मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। सबसे पहली जो तहरीक चली थी वो नाज़रीन किराम 1947 से 1948 यानी पाकिस्तान की आजादी के एक साल बाद तहरीक कश्मीर में छिड़ी थी, और फिर 1997 में पीएनए जो तहरीक थी उसने जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ ये सिविल नाफरमानी की। फिर 1983 में जो एमआरडी तहरीक जो थी जनरल जियाउल हक की आमरीत के खिलाफ उसने छेड़ी। फिर 2007 में वकला तहरीक का आगाज हुआ, जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदलिया की आजादी की बहाली के लिए वकला ने सिविल नाफरमानी की शुरुआत की। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपने देखा होगा, उन्होंने एक जो डॉक्टर अब्दुल तैरुल कादरी साहब के साथ जो बिल जलाए थे, गैस बिल, नाफरमानी शुरू की थी, ये एक तहरीर पड़ी। फिर 2019 में जमात उलमा इस्लाम ने मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ आजादी मार्च और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीकें शुरू होती रही हैं और ये पहले भी हमें तारीख के पन्नों में मिलती रही। तो इसका कोई हम इस तरह से नहीं बता सकते कि जनाब अल्लाह कोई इमरान खान नई शुरुआत करने जा रहा है, कोई मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिसके लिए हम लोग इमरान खान को माफ नहीं करेंगे। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है। इमरान खान जो करने जा रहा है ये पहले भी तारीख में हो चुका है,
और इससे पहले भी बाकी हुकूमतों ने ये काम किए हैं। मतलब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में 7 सितारे जो थे नवाज शरीफ के, सबसे पहले सिविल नाफरमानी इन्होंने की थी। जब जाके बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में इन्होंने कहा था कि जनाब हम सिविल नाफरमानी शुरू करने जा रहे, जो औरत की हुक्मरानी वो जायज नहीं है, इस्लामिक कार्ड खेला था। फिर तारीख ने कुछ ऐसा अपना गेम खेली कि खुद जिसने बोला कि जनाब औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, उसी शख्स ने अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब आज बनाया हुआ है। बहरहाल इसके कभी और बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन किराम अभी इस वक्त हुकूमती बयानिया यह है कि जनाब देखें मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है और मुल्क में जनाब आला कोई भी गुर्बत नहीं है। तो ये जो चुरन है, मतलब कि हम रोटी को चूची तो नहीं कहते, हम लोग कोई बच्चे तो नहीं है कि हम लोग को पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हुकूमत की जरा इस जो वहम है उसको दूर करने के लिए मैं जरा 2019 जब इमरान खान का दौर था और फिर उसके बाद 2024 यानी कि इनका भी दौर है, इसकी तरह एक मुआवजत करना चाहूंगा। जो इमरान खान का दौर है और शहबाज साहब का दौर है, अभी का दौर है, उसकी तरह छोटी सी जो घरेलू अशिया की जो चीजें हैं उसका जरा मैं आपके सामने ये डाटा रख रहा हूं, आप पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूं। अभी नाज़रीन इकराम इमरान खान के दौर में दाल चना 80 रुपए का हुआ करता था। अब शहबाज शरीफ की वह हुकूमत जो महंगाई खत्म करने के लिए आई थी, अब दाल चना 160 रुपए का है, यानी 80 रुपए डबल कीमत में मिल रहा है। चीनी फी किलो 55 रुपए की इमरान खान के दौर में मिलती थी, आज 110 की है, यानी 55 रुपए डबल कीमत में आवाम के ऊपर चढ़ा दिया गया ये बहुत। फिर अंडे फी दर्जन 90 रुपए के मिला करते थे और अब हजूरे वाला 180 रुपए के मिल रहे हैं, ये भी डबल कीमत यानी 90 रुपए के बढ़ा दिए गए, डबल कीमत बढ़ा दी गई अंडों के ऊपर। अब जी घी फी किलो 150 रुपए का मिलता था, आज नाज़रीन किराम ये 300 रुपए का मिल रहा है, 150 रुपए, ये भी डबल कीमत में आवाम को मिल रहा है जनाब आला। आटा 20 किलो का थैला 700 रुपए का मिला करता था और आज नाज़रीन किराम ये 1100 रुपए का है, 400 रुपए बढ़ाई की है इस हुकूमत ने। प्याज फी किलो 40 रुपए की थी, इन्होंने अब 60 रुपए की कर दी है और 19 रुपए का इजाफा किया इन्होंने। टमाटर फी किलो 86 रुपीज की थी और आज नाज़रीन इकराम 91 है, 5 रुपए का इजाफा। और ब्रायलर चिकन जो था वो 287 का था, आज 429 का है, यानी 142 का इजाफा हुआ है। अब इसमें आपने ये देखना है कि इसमें कहां पर आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी चीज है। मतलब पेट्रोल की आज कीमत देख ले आप, इमरान खान के दौर पे 150 का पेट्रोल था, सारे माइक मुंह में तुम दिया करते थे ये साफी और कहते थे देखे जी तब्दीली का मजा आ रहा है। और आज इस पेट्रोल की कीमत कितनी है जनाब आला? 273। पिछले दिनों हमने देखा ये 305 पे फिगर पहुंच गया था और अब भी हालात लगने के ये आगे जाएंगे। ये जो हुकूमत है लगा सा रहा है कि ये समझती है अवाम को ये रोटी को चूची कहती है, पागल है अवाम। और अवाम ने जनाब कुछ भी सुना नहीं है और अवाम जो है जनाब आला ये वेली बैठी हुई, इसको पता ही नहीं हम जो मुंह से बकेंगे अवाम मान लेगी, ऐसा नहीं है। अवाम पागल नहीं है, अवाम आपकी बातों को समझती है, अवाम समझदार है, क्योंकि जो सोशल मीडिया, ये जो एक छोटा सा मोबाइल है ना हुजूरे वाला, ये मोबाइल इसने अवाम को समझदार कर दिया। अब अवाम इसे देखती है, टीवी के ऊपर न्यूज नहीं देखती हुजूरे वाला, ये आपको समझना पड़ेगा बात को। नाज़रीन करम छोटी सी एक आपके सामने चीज रखने लगूंगा कि 26 नवंबर को जिनके घर वाले प्यारे बिछड़े, अभी इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर वालों का पता भी नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कहां पर हैं, हमारे बुजुर्ग कहां पर हैं, उनका पता भी नहीं है। लेकिन जो शोहदा हुए 13 लोगों की लिस्ट मैंने आपके सामने पिछले व्लॉग में रखी, एज रेजिस्टेंस की वजह से बहुत से लोग उस वीडियो को देख नहीं पाए, तो मेरी आपसे अपील है आप जाके देखें उस वीडियो को, क्योंकि उस पे अहम डिटेल्स आपके सामने रखी गई हैं। तो मेरी अपील आपसे है कि वो उस वीडियो को जरूर देखें। अब नाज़रीन किराम एक बड़ी शर्मनाक चीज आपको दिखाने लगा हूं, ये एक ट्वीट है और ये ट्वीट आपने जरा पढ़नी है, क्योंकि मैं इस ट्वीट को पढ़ना भी नहीं चाहूंगा। इस ट्वीट को जरा पढ़ के आप अंदाजा करें कि जहन साजी किस तरह से, कितनी घटिया जहन साजी की गई है। मतलब कि बेचारे अभी देखिए आप, ये 2 अभी टिकटॉकर्स थे, उनके वालिदैन को पकड़ा गया, उनके वालिदैन को पकड़ के जनाब बंद कर दिया गया। किसी के उनका क्या कसूर है जनाब? वो जनाब बाइकआउट की मुहिम चला रहे जी, ये मुल्क दुश्मन है। तो ये जो एक ट्वीट है इसका पता करें ना, ये कौन बंदा है ये जो इतनी घटिया बात कर रहा है। मतलब कि मैं इस ट्वीट को पढ़ भी नहीं सकता कि ये इतनी घटिया बात है। अंदाजा करें, और इसको यकीन 100% तौर पर मुस्लिम लीग नून चला रही है। और मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि जनाब पाकिस्तान में जो ये पीटीआई है, इसने जनाब ना बड़ा कबड़ा किया लोगों का, इसने बदतमीज किया लोगों को। तो ये जो चीज है ये बदतमीजी में नहीं आती। अब नाज़रीन किराम सबसे आखिर में आपके सामने खबर रखेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कादी फायज ईसा साहब थे, लंदन में उन पर हमला होता है, पाकिस्तानी मीडिया भर जाता है। जो लोग उन पर हमला करते हैं, हमला लंदन में होता है, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके घर वालों को उठाया जाता है। ये हालात बन जाए। सारा मीर की वालदा जो 70-80 साल की हैं, उनको घरों में से उठा लिया जाता है। ये हालात पाकिस्तान में बना लिए जाते हैं। अब लंदन की जो जहां पर इंसाफ है, कानून है,
उस हुकूमत ने इस केस को फारग कर दिया। कादी फैज साहब ने कहा भाई कोई मसला ही नहीं है। और मैं आपको यह भी इत्तला दे दूं कि जो अभी रिसेंटली हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका भी केस फारिग होने लगा है। कोई ऐसा केस नहीं है, मतलब उसमें एक आदमी बोल रहा है इन्होंने ले जा यार, इन्होंने छुरी लग जाएगी। मतलब इसमें क्या है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई यहां पे छुरी लग सकती है। तो ये केस भी उड़ने वाला है। कादी फैज साहब का केस उड़ गया है। उन्होंने कहा जी हमला हुआ, उन्होंने कहा भाई एहतजाज हुआ, ये आप जो चीज कह रहे हैं ये नहीं है बिल्कुल। तो बरतानिया की जो पुलिस ने था ये केस ही फारिग कर दिया। तो कादी फैज साहब भी बिल्कुल फारिग हो चुके हैं इस केस में। आपने ये चीज देखनी है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त सोच रख रहे हैं, जो इस वक्त तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, ये एक ऐसी तहरीक है अजूरे वाला जिसको ना कोई खत्म कर पाएगा, ना कोई इसके सामने भी खड़ा रह पाएगा। मतलब इमरान खान ने लास्ट में जो बात की है कि ये शुरुआत है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से तहरीक आजादी में ये चीजें हुई, क्योंकि जो जनरल डायर था अमृतसर का, बुचर ऑफ अमृतसर, उसने एक जगह पे घेर कर सीधे फायरिंग की थी लोगों के ऊपर। और यही काम जनाब आला मोहसिन नकवी साहब ने भी किया। तारीख कभी भूलती नहीं है। आज लाखों किताबें अमृतसर के बुचर जनरल डायर के बारे में लिखी गई हैं और तारीख उसको एक घटिया शख्स के तौर पर याद करती है। आज भी कुछ ऐसी मिसालें हमें मिल जाती हैं। इसके पीछे कैफरे किरदार कौन लोग हैं, ये सवाल सोशल मीडिया बार बार पूछ रहा है। और वो ये कह रहा है गोली किसने चलाई, गोली किसने चलाई, जब तक जवाब नहीं दोगे बाइकआउट जारी रखेंगे। तो अवाम नहीं भूल रही, अवाम ने लाखों मसलूबात का बाइकआउट कर दिया है और अब सिविल नाफरमानी आ रही है। मेरा यह मानना है कि इस बार की जो सिविल नाफरमानी है पिछली तमाम तहरीकों से ज्यादा असरदार होगी। क्यों? क्योंकि अवाम में पहले तो गुस्सा, महंगाई, बेरोजगारी, फिर उसके बाद आपने जो सानिया डीचो किया, इस पे वो लोगों से मेरी बात हुई जो खुद मुस्लिम लीग के पक्के सपोर्टर थे, जियाले थे। उन्होंने कहा कि भाईजान ये ज्यादती हुई, जुल्म हुआ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो इस बार जो ये सिविल नाफरमानी होने जा रही है, बिजली के बिल बहुत बढ़ चुके हैं, अवाम इसको एक अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पर अवेल करेगी और यह सिविल नाफरमानी बहुत बड़ी तादाद में निकलेगी। और इस वक्त नाज़रीन किराम, अवाम जो है हर तरफ से, नाज़रीन किराम हर तरफ, एक नहीं दो नहीं, कराची से लेकर लाहौर से लेकर सिंध, हर तरह से सिविल नाफरमानी जो है वो उभरेगी। 13 तारीख को शोदा के लिए मार्च है पेशावर में। देखना होगा कि इमरान खान का क्या अमल होता है। लग ऐसा रहा है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि अब इस चीज से पीछे नहीं, क्योंकि हमने ये देखा कि हमने ना बातें सुनी कि इमरान खान पीपल्स पार्टी से मिलने जा रहे हैं, फजल रहमान से बैठने जा रहे हैं, और ये ट्वीट आता है, उसने कहा जी मैं सिविल नाफरमानी करने जा रहा हूं, जो करना है कर लो। तो इससे क्या होगा जनाब, रेमिटस नहीं आएगा, रेमिटस इमरान खान ने बंद करवा देना, जो चीजें आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक होने जा रही है और इमरान खान लड़ आए इस निजाम से, गिच्ची से पकड़ लिया उस निजाम को। अब देखना यह कि आगे क्या चीज होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह तहरीक कामयाब तहरीकें अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर उसके बाद दमादम मस्कल अंदर है इमरान खान की तरफ से। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।